Hello everyone, welcome to Pitambra Educators. We are studying Unit 3rd, that is Fundamentals of Java Programming for Class 12th IT students. You know that in Term 2, there are 2 units from Part A, that is Entrepreneurial Skills 4 and Green Skills 4, जो कि आपकी सिर्फ 5 marks की होगी, and these are easy units which we will cover later on. एंड मेन यूनिट जो आपकी सबसे ज़्यादा मार्क्स की है, दैट इज़ ऑफ 20 मार्क्स फॉर टर्म 2, वो आपकी यूनिट 3rd है, तो सबसे पहले हम इसे कवर करेंगे. देन यूनिट 4 इज़ ऑल्सो ऑफ 5 मार्क्स, तो ये एक अकेली यूनिट 5 मार्क्स की है, जबकि यहाँ पे ये दोनों यूनिट जो हैं 5 मार्क्स की हैं. सो फर्स्ट वी विल कवर दिस यूनिट जावा, देन unit 4 work integrated learning ITDMA. So we have already covered few topics like what is a variable and what is Java bytecode, what is Java interpreter, compiler, ये सारी चीज़ें हम देख चुके हैं. So today we are going to discuss data types. तो हमने लास्ट वीडियो में जावा वेरिएबल देखा था. वेरिएबल एंड डेटा टाइप जो हैं इंटरकनेक्टेड टॉपिक्स हैं, तो क्योंकि हमें जो वेरिएबल जब हम क्रिएट करते हैं तो वी नो कि हम सबसे पहले डेटा टाइप मेंशन करते हैं एंड देन हम वेरिएबल नेम लिखते हैं. तो हमें डेटा टाइप पता होना चाहिए कि हम किस वैल्यू को, जब भी हम किसी भी वैल्यू को स्टोर करते हैं तो वो किस तरीके की वैल्यू हम स्टोर कर रहे हैं उस वेरिएबल में या उस मेमोरी लोकेशन में. वेरिएबल हमने पढ़ा था कि वेरिएबल क्या होता है, उस मेमोरी लोकेशन का नेम होता है जहाँ पे हम वैल्यू स्टोर कर रहे हैं. फॉर एग्जांपल हम यहाँ पे 20.0 वैल्यू स्टोर कर रहे हैं, तो और इसका नेम है लेट्स से नम, इस स्टोरेज लोकेशन का नेम नम है. तो हम यहाँ पे अगर इंट नम इक्वल्स टू 20.0 लिखेंगे तो ये रॉन्ग हो जाएगा, क्योंकि ये इंटीजर डेटा टाइप नहीं है. सो हमें पता होना चाहिए करेक्ट डेटा टाइप फॉर द वैल्यू. तो डेटा टाइप क्या करता है, किस टाइप की का डेटा आप मेमोरी लोकेशन में या वेरिएबल में स्टोर करना चाहते हो या उस वेरिएबल में स्टोर कर रहे हो, वो डिफाइन करता है. एंड देयर आर सम जनरल रूल्स फॉर नेमिंग वेरिएबल्स, क्योंकि हम कुछ भी नेम नहीं रख सकते. हमें पहले वेरिएबल के नेम करने के लिए रूल्स पता होने चाहिए. नेम कैन कंटेन लेटर, डिजिट, अंडरस्कोर एंड डॉलर साइन. इसका मतलब कि कोई और स्पेशल करेक्टर नहीं यूज़ होता. इन केस अगर आप ऐसे लिखेंगे नाम %, तो दिस इज़ रॉन्ग, ये आपका इनवैलिड होगा, क्योंकि यहाँ पे ये स्पेशल करेक्टर यूज़ नहीं होता है. नेम्स मस्ट बिगिन विद अ लेटर, तो नेम जो है आपका लेटर से बिगिन होना चाहिए और अंडरस्कोर से या फिर आपका डॉलर साइन से. इन दोनों साइन से भी स्टार्ट हो सकता है, पर किसी डिजिट से स्टार्ट नहीं होगा. तो अगर आपने 1 नम लिखा है सो इट इज़ रॉन्ग, क्योंकि ये डिजिट से स्टार्ट हो रहा है. अगर आपने नम 1 लिखा है देन इट इज़ करेक्ट. डॉलर नम लिखा है देन ऑल्सो इट इज़ करेक्ट. अंडरस्कोर नम लिखा है देन ऑल्सो करेक्ट, क्योंकि अंडरस्कोर और डॉलर से स्टार्ट हो सकता है. सो दीज रूल्स यू शुड नो, क्योंकि इनसे 1 मार्क्स के अगर क्वेश्चन इन केस आते हैं तो ऐसे आ सकता है लाइक वेदर इट इज़ अ वैलिड वेरिएबल और नॉट. नेम शुड ऑलवेज स्टार्ट विद अ लोअर केस लेटर एंड इट कैन नॉट कंटेन वाइट स्पेसेस. तो वाइट स्पेसेस नहीं कंटेन कर सकता, यानी कि लाइक अगर आप लिख रहे हैं नाम देन स्पेस 1, तो ये वेरिएबल नेम नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे बीच में स्पेस आ गया है. अगर आपको लिखना है कोई 2 कैरेक्टर से सेपरेट, तो आप यहाँ पे अंडरस्कोर लगाते हैं इंस्टेड ऑफ स्पेस. रिजर्व्ड कीवर्ड्स कैन नॉट बी यूज्ड एज नेम्स. सो फॉर एग्जांपल रिजर्व्ड कीवर्ड आपका इंट है, तो आप कभी भी वेरिएबल नेम जो है कभी भी इंट नहीं होगा. ऐसे अगर इफ़ आपका कीवर्ड है तो आप कभी भी इफ़ जो है वेरिएबल नेम के लिए नहीं यूज़ कर सकते. तो हमें याद रखना है जो भी कीवर्ड होता है, अभी हमने कीवर्ड्स टॉपिक पढ़ा नहीं है, बट लेटर ऑन वी विल स्टडी दैट ऑल्सो. तो हमें ये याद रखना है जो भी कीवर्ड्स हैं हम कभी भी उन्हें एज अ वेरिएबल नेम नहीं यूज़ कर सकते. सो इफ़ वी आर सेइंग कि जो वेरिएबल है वो स्टोरेज लोकेशन का नेम है, तो हमें कभी भी इस स्टोरेज लोकेशन की वैल्यू को एक्सेस करना है. तो हम कैसे इस वैल्यू को एक्सेस करेंगे, फॉर एग्जांपल मुझे इस स्टोरेज लोकेशन में जो भी वैल्यू स्टोर हो रही है इसको प्रिंट करना है, तो हम प्रिंट ए लिखेंगे. हमें नहीं पता कि उसमें कौन सी वैल्यू स्टोर हुई है. हम क्या करते हैं, वेरिएबल के थ्रू उसे प्रिंट करते हैं. यहाँ पे प्रिंट ln, सो विल राइट प्रिंट भी एक मेथड होता है. सो नॉर्मली अभी तक हमने प्रिंट ln मेथड पढ़ा है, तो हम लिखेंगे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट ln a. तो हमें किसी भी स्टोरेज लोकेशन की वैल्यू को एक्सेस करना है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे a स्टोर है और इस लोकेशन का नेम है आपका n.
तो हमें इस वैल्यू को अगर प्रिंट करना है तो हम यहाँ पे n लिखेंगे, तो n में ये कैरेक्टर टाइप की वैल्यू है, ये आपकी प्रिंट हो जाएगी। सो आई वॉन्ट टू से लाइक अगर हमने एक प्रोग्राम भी बनाया था जैसे कि num1 इक्वल्स टू 10 और num2 इक्वल्स टू 20। अब मैं इनका सम कर रही हूँ, सम इक्वल्स टू num1 प्लस num2। सो आई डोंट नो कि जो सम वेरिएबल है यहाँ पे देखिए, एक वेरिएबल अगर मैं आपसे पूछूँ कि हाउ मेनी वेरिएबल्स आर क्रिएटेड हियर, तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे कितने वेरिएबल्स क्रिएट हुए हैं, 3। एक्चुअली मैंने यहाँ पे डेटा टाइप नहीं मेंशन किया है तो डेटा टाइप भी मेंशन करती हूँ मैं, एंड। तो अब अगर मैं आपसे पूछूँ कितने वेरिएबल क्रिएट हुए हैं, देन यू विल से 3 वेरिएबल्स। ठीक है, 3 वेरिएबल क्रिएट हुए हैं। एक वेरिएबल है आपका num1 जिसमें आपकी वैल्यू है 10, एक सेकेंड वेरिएबल है जिसमें है आपकी num2 वेरिएबल है और इसमें वैल्यू है 20। ऐसे एक मेमोरी लोकेशन होगी जिसमें इनका सम जो भी होगा वो स्टोर होगी, तो यहाँ पे लाइक 30 वैल्यू स्टोर होगी और जो वेरिएबल है वो सम है। सो यहाँ पे जो भी वैल्यूज़ होंगी उनका सम इसमें स्टोर हो जाएगा। सो इफ़ आई वॉन्ट टू प्रिंट द सम, मुझे नहीं पता कि कौन सी वैल्यू है यहाँ पे, मुझे क्या करना है, इस सम को प्रिंट करना है। सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू, मैं यही लाइन लिखूँगी system.out.println और फिर सम वेरिएबल विल बी रिटन इनसाइड दिस parenthesis। सो फॉर एक्सेसिंग द वैल्यू इन दैट मेमोरी लोकेशन वी यूज़ वेरिएबल नेम। तो ये सारी जो नोट्स हैं मैंने प्रोवाइड किए हैं पहले वाली वीडियो में, आप देख लेना। अगर कोई डाउट होगा यू कैन आस्क इन कमेंट। सो आई हैव गिवन सम एग्जांपल्स ऑल्सो कि ये वैलिड वेरिएबल नेम है या नहीं है, लाइक स्ट्रिंग इट इज़ अ कीवर्ड, तो ये आपका वैलिड वेरिएबल नहीं नेम नहीं है। वन नम भी जो है आपका 1 डिजिट से स्टार्ट हो रहा है इसलिए नहीं है वैलिड वेरिएबल नेम। अंडरस्कोर नम, ये अंडरस्कोर से स्टार्ट हो रहा है तो इट इज़ वैलिड वेरिएबल नेम। स्टूडेंट नेम, यहाँ पे वाइट स्पेस है, इसमें स्पेस है, सो इट इज़ नॉट अ वेरिएबल वैलिड वेरिएबल नेम। सो ये जो टॉपिक था ये वाला जनरल रूल्स फॉर नेमिंग अ वेरिएबल, ये लास्ट टाइम नहीं एक्सप्लेन किया था, दैट्स व्हाई आई हैव एक्सप्लेन्ड इट इन दिस वीडियो। अब हम पार्ट 4 पढ़ेंगे जिसमें हम डेटा टाइप्स देखेंगे। व्हाट इज़ डेटा टाइप? डेटा टाइप स्पेसिफाइज विच टाइप ऑफ वैल्यू अ वेरिएबल कैन हैव। तो एक वेरिएबल में किस टाइप की वैल्यू स्टोर हो रही है वो डेटा टाइप को देख के हम पता कर सकते हैं। एंड व्हाट टाइप ऑफ मैथमेटिकल, रिलेशनल और लॉजिकल ऑपरेशंस कैन बी अप्लाइड टू इट विदाउट कॉजिंग एन एरर। तो हमें डेटा टाइप को देख के हम पता कर सकते हैं कि कौन कौन से इसमें हम मैथमेटिकल ऑपरेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर स्ट्रिंग टाइप का डेटा है, डेटा टाइप है, डेटा टाइप किसी भी वेरिएबल का स्ट्रिंग है, तो हमें पता है हम उसमें डिवाइड नहीं परफॉर्म कर सकते। वो क्या करेगा, एरर कॉज कर देगा, क्योंकि 2 स्ट्रिंग जो है डिवीजन नहीं हो सकता। ये प्लस हो सकती है, कॉन्केटिनेट हो सकती हैं, बट वी कांट डिवाइड दैम, वी कांट सब्ट्रैक्ट दैम। तो इस तरीके से हमें पता होना चाहिए कि मतलब डेटा टाइप इसलिए हम मेंशन करते हैं कि हमें पता चल जाएगा कि हम इसमें ये ऑपरेशन नहीं कर सकते। नाउ देर आर 2 टाइप्स ऑफ डेटा टाइप्स इन जावा, वन इज़ प्रिमिटिव एंड अनदर इज़ नॉन प्रिमिटिव। सो प्रिमिटिव जो होता है वो ऑलरेडी डिफाइंड होता है, प्री डिफाइंड होता है जावा में, एंड इट कैन होल्ड ओनली वन टाइप ऑफ डेटा। इट मीन्स अगर इंटीजर डेटा टाइप है तो सिर्फ उसमें इंटीजर टाइप का ही जो है डेटा स्टोर कर सकते हैं हम उस वेरिएबल में। इन द सेम वे नॉन प्रिमिटिव अगर हम देखें तो प्रिमिटिव और नॉन प्रिमिटिव में ये डिफरेंस है कि नॉन प्रिमिटिव जो होता है वो यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है एंड इट कैन होल्ड डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटा इन इट या डिफरेंट टाइप्स ऑफ वैल्यूज़ इन इट। सो हम जो इस सिलेबस में है, आपके सिलेबस में है, वो नॉन प्रिमिटिव डेटा टाइप का तो नेम भी नहीं मेंशन है। सो वी हैव टू फोकस ऑन प्रिमिटिव डेटा टाइप, बट मैंने ऐसे नॉलेज के लिए बता दिया कि एक प्रिमिटिव होता है, एक नॉन प्रिमिटिव भी होता है। सो फॉर एग्जांपल अगर हम स्ट्रिंग डेटा टाइप की बात करें तो स्ट्रिंग डेटा टाइप जो होता है वो आपका नॉन प्रिमिटिव में आता है। सो हेयर वी विल फोकस ऑन प्रिमिटिव डेटा टाइप। फर्स्ट वन इज़ बाइट, इट्स साइज इज़ 8 बिट एंड टाइप ऑफ वैल्यूज़ आर इंटीजर। सो हम इंटीजर वैल्यूज़ भी जो है बाइट डेटा टाइप में मेंशन कर सकते हैं, बट इनमें डिफरेंस क्या है, देखिए सब इंटीजर डेटा टाइप को स्टोर करने के लिए होती हैं। शॉर्ट जो डेटा टाइप है ये भी इंटीजर टाइप की वैल्यू स्टोर करता है, इंट भी जो है इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है, लॉन्ग जो डेटा टाइप है वो भी इंटीजर वैल्यू स्टोर करता है। तो इनमें क्या डिफरेंस है, इन सब में इनमें डिफरेंस है इनकी रेंज का। जैसे जो बाइट डेटा टाइप है, अगर मैं बाइट
एक वेरिएबल लिखते हैं नम इक्वल्स टू, तो इसमें जो हम वैल्यू असाइन करते हैं उसका जो रेंज है वो -128 to 127 होता है। ये मैं मेंशन कर रही हूँ रेंज, ठीक है, मैं ये वैल्यू नहीं स्टोर कर रही हूँ। आई एम टेलिंग कि इसमें जो हम वैल्यू स्टोर कर सकते हैं सिर्फ इतने से लेके इतने के तक की ही वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। अगर मैंने ये लिख दिया बाइट नम इक्वल्स टू 1000 तो ये हमें एरर दे देगा। सो लेट्स ट्राई बाइट num2, ये हमारा लास्ट टाइम का प्रोग्राम है जिसमें हमने एडिशन ऑफ 2 नंबर्स एंड प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स किया था। सो नाउ इट इज़ शोइंग एरर्स, यू कैन सी इनकम्पैटिबल टाइप्स पॉसिबली लॉस कन्वर्जन फ्रॉम इंट टू बाइट। तो ये हमने एक्चुअली इंटीजर वैल्यू स्टोर की है इसमें, ये इंटीजर है क्योंकि ये 127 से बड़ी वैल्यू हो गई है, तो ये क्या करेगा, इसको बाइट में कन्वर्ट करेगा क्योंकि हमारा जो num2 वेरिएबल है वो बाइट टाइप का है। दैट्स वाई इट इज़ शोइंग एरर। तो ऐसा हो सकता है कि कुछ वैल्यू जो है वो लॉस्ट हो जाए, यानी कि हमारा जो आउटपुट है वो इनकरेक्ट आए। सो वी शुड नो कि कौन सा जो डेटा टाइप है उसकी रेंज क्या होती है बिफोर स्टोरिंग द डेटा। स्टडी मटेरियल SCBSE की वेबसाइट पे उस बुक में, उस PDF में ये रेंजेस आपकी मेंशन नहीं है। सो आई एम मेंशनिंग हियर, आप नोट कर सकते हैं -128 to 127। अगर हम शॉर्ट देखें, अब इससे अगर लार्जर वैल्यू है तो आप उसको शॉर्ट में स्टोर कर सकते हैं क्योंकि शॉर्ट में आपकी जो वैल्यूज़ हैं वो -32,768 टू 32,767। तो अगर ये बुक में नहीं है तो ऑब्वियसली इससे क्वेश्चन तो नहीं पूछा जाएगा, बट एटलीस्ट व्हेन यू आर क्रिएटिंग प्रोग्राम तो आपको पता होना चाहिए कि हम इसके लिए कौन सा डेटा टाइप यूज़ करेंगे ना। अगर आप 1000 लिख रहे हैं वैल्यू और आपने वहाँ पे बाइट लिखा है, सो ऑब्वियसली इट विल जनरेट एरर। तो ये हमें कॉन्सेप्ट्स पता होने चाहिए। नेक्स्ट इज इंट है, इंट कीवर्ड यूज़ हो रहा है और उसकी रेंज जो है आपकी माइनस, इसकी रेंज थोड़ी सी बड़ी है, -2147483648 से लेके 2147483647। तो अगर इतनी से इतने के बीच में आपकी वैल्यूज़ हैं तो आप उसे इंट में स्टोर कर सकते हैं। और अगर इससे भी बड़ी वैल्यू आपको स्टोर करनी है तो फिर आप लॉन्ग यूज़ करते हैं। तो लॉन्ग की मैं रेंज यहाँ पे मेंशन नहीं कर रही हूँ, आपको खुद ही देख लेना कि इससे बड़ी वैल्यू तो नॉर्मली हम यूज़ भी नहीं करते हैं। तो अगर इससे बड़ी वैल्यू है तब हम जाके लॉन्ग कीवर्ड यूज़ करेंगे। नाउ नेक्स्ट इज़ फ्लोट। तो फ्लोट किस लिए यूज़ होता है, व्हेन देयर इज़ अ फ्लोटिंग टाइप ऑफ वैल्यूज़, फ्लोटिंग पॉइंट, जैसे जिसमें पॉइंट वाली जो डेसिमल पॉइंट वाली वैल्यूज़ होती हैं, फॉर एग्जांपल 20.35, तो हम ऐसी वैल्यूज़ जो हैं वो फ्लोट में स्टोर करते हैं। और अगर फ्लोट की रेंज देखिए, अगेन जो फ्लोट की जो रेंज होती है वो अप टू 7 डेसिमल डिजिट्स होती है। तो हम यहाँ पे 20.35 ऐसे करके जो भी डेसिमल डिजिट्स हैं आपके वो 7 हो सकते हैं। और अगर हम डबल की बात करें, यानी कि अगर आपकी ये फ्लोटिंग पॉइंट वाली वैल्यू जो है बहुत बड़ी है जो कि आपकी फ्लोट नहीं हैंडल कर पा रहा है, तब हम उसमें डबल कीवर्ड यूज़ करते हैं। नेक्स्ट इज कैर। इट कैन स्टोर अ कैरेक्टर टाइप ऑफ वैल्यू एंड इट साइज इज़ 16 बिट। तो इनके साइज़ जो है आपके NCERT में गिवन है, तो आपको इनके साइज़ पता होने चाहिए। सो इट विल टेक 16 बिट ऑफ मेमोरी। नाउ व्हाट काइंड ऑफ वैल्यूज़ यू कैन स्टोर, लाइक कैर, जेंडर। अगर हमें किसी का जेंडर स्टोर करना है, सो वी कैन स्टोर इट इन डेटा टाइप इन अ वेरिएबल विच इज़ ऑफ डेटा टाइप केयर। तो हमें जैसे f स्टोर करना है, सो वी विल स्टोर लाइक दिस। नेक्स्ट इज़ बूलियन डेटा टाइप। बूलियन डेटा टाइप में हम क्या करते हैं, वी कैन स्टोर, जहाँ पे हमें ट्रू या फॉल्स स्टोर करना है, इस टाइप की वैल्यूज स्टोर करनी है, देन वी यूज़ बूलियन डेटा टाइप। सो बूलियन रिजल्ट equals to true. Now in your book there is a program given for calculation of percentage. So let's see the program. So again we are using the same file, that is helloworld.java. इसमें हम मेन के अंदर सबसे पहले हम परसेंटेज कैलकुलेट करने के लिए हमें मैक्सिमम मार्क्स पता होना चाहिए. सो लेट्स से कि 400 है एंड देन वी आर टेकिंग ऑब्टेन्ड मार्क्स, यानी कि स्टूडेंट के कितने मार्क्स आए हैं, दैट इज़ ऑब्टेन्ड मार्क्स. तो ओब्वियसली मैक्सिमम मार्क्स तो हमेशा जो होते हैं दैट इज़ इंटीजर डेटा टाइप, आपके पॉइंट में रेयरली होता है, तो हमने यहाँ पे इंट ले लिया है. नेक्स्ट इज़ अब
जब स्टूडेंट मार्क्स ऑब्टेन करता है तो उसमें पॉइंट में भी आ जाते हैं, लेट्स से 34.5, तो इसलिए हमने डबल डेटा टाइप ले लिया है। नेक्स्ट इज़ परसेंटेज। अब ये डेटा टाइप आपका जो है ऑब्टेन मार्क्स एक डबल में है एक इंट में, तो हम डबल ले लेंगे। उसमें क्या होगा, आपका इंटीजर भी जो है, जब यहाँ पे मैक्सिमम मार्क्स जो है इंटीजर डेटा टाइप है और ऑब्टेन मार्क्स आपका डबल है, तो ओब्वियसली जब ऑपरेशन होता है, ये हम बाद में देखेंगे कि कैसे ऑपरेट होता है वेरिएबल्स पर, अब अभी आप इतना समझ लीजिए कि ये जो जब इंटीजर इसके साथ ऑपरेट होगा डबल डेटा टाइप के साथ, तो ये भी पहले जो है डबल डेटा टाइप में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि ये भी 400.0 हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका डबल डेटा टाइप हो जाएगा और ये तो ऑलरेडी है, फिर जाके ये डिवाइड होंगे, जो भी आंसर आएगा वो आपका 100 से मल्टीप्लाई होगा एंड यू विल गेट इट इन द आउटपुट। हमने सेम वेरिएबल यहाँ पे यूज़ किया है, सो दैट विल बी प्रिंटेड। लेट्स चेक। वी कैन सी परसेंटेज इज़ 8.625, क्योंकि हमने यहाँ पे बहुत कम मार्क्स लिख लिए हैं एक्चुअली। यहाँ पे मार्क्स हम इंक्रीज़ कर देते हैं, 83.625। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, परसेंटेज का प्रोग्राम बना सकते हैं। सो दिस मच फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा कि डेटा टाइप्स क्या होते हैं। स्टिल अगर कन्फ्यूज़न है यू कैन आस्क, एंड ये जो नोट्स वाली PDF है आई एम गोइंग टू अपलोड विद द वीडियो, तो आप इन द डिस्क्रिप्शन, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके चेक कर सकते हैं। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।